अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पहलगाम की बेसारन वैली में टेररिस्ट अटैक होता है और ये अटैक वहां पे आए हुए टूरिस्ट के ऊपर होता है और तकरीबन 26 लोग इसके अंदर मारे जाते हैं और जितने भी लोग मारे जाते हैं वो सारे के सारे रिलीजन बेस के ऊपर मारे जाते हैं। इन 26 लोगों में एक मुसलमान, एक क्रिश्चियन और बाकी 24 के 24 मरने वाले जो है वो हिंदू होते हैं। इस अटैक के बाद इंडिया सारा का सारा ब्लेम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाता है कि ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया है, लेकिन इसका कोई एग्जैक्टली कोई सबूत नहीं है। बेसिकली ये बीजेपी गवर्नमेंट और इंडिया की आर्मी का एक बहुत बड़ा रियासत का भी और इंडियन आर्मी का भी बहुत बड़ा फेलियर था, जिसको छुपाने के लिए गोदी मीडिया ने सारा का सारा प्रोपेगेंडा किया और ये सारा का सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर गिरा दिया कि ये अटैक पाकिस्तान ने कराया है। हालांकि इस चीज़ का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है कि ये अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ है या कोई इस तरह का अटैक जो है इसमें पाकिस्तान मुलव्विस था। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो वो टेररिस्ट थे वो इतने बेवकूफ़ थे कि वो बाकायदा नाम लेके कि ये हिंदू है इसको मार दो, उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी और वो कलमा सुन के जो है वो उन लोगों को मार रहे थे। इससे साफ जाहिर होता है कि कोई भी अगर इस तरह की तंजीम होगी जो इस्लाम को एज अ टूल यूज करेगी अपने टेररिज्म के लिए, वो कभी भी ये वाला काम नहीं करेंगे। या अगर उनका बैकग्राउंड मुस्लिम कम्युनिटी से भी होगा तब भी वो इस तरह का जो है इस तरह की एक्टिविटी कभी भी नहीं करेंगे। उन्हें पता होता है कि हिंदू को अगर हमें टारगेट क्लिक करनी है, हमें इनको मारना है तो डायरेक्ट आके शूट कर देंगे। वो क्यों पूछेंगे? ये पूछने का रीजन क्या है कि कलमा सुनाओ या जो है तुम उनसे पूछा जाए कि उनका रिलीजन क्या है, उसके बाद उनको गोली मारी जाए। ये साफ नजर आ रहा है इन सब चीजों को देख के कि ये इंडिया ने खुद से करवाया है ये अटैक। इस अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगाना शुरू करी। कुछ पहला उन्होंने एयर फ्लाइट के ऊपर पाबंदी लगाई कि पाकिस्तान का कोई भी जहाज इंडिया के ऊपर से नहीं जाएगा, और दूसरी तरफ जवाबन पाकिस्तान ने भी कहा कि हमारे ऊपर से भी फिर इंडिया का कोई जहाज नहीं जाएगा, जिसका ज्यादा नुकसान तो खैर इंडिया को ही होगा, लेकिन इन्होंने ये जो एलिगेशन है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाए। उसके बाद इनका जो मीडिया है उसने फुल प्रोपेगेंडा किया कि इंडिया में जो है वो पाकिस्तान से जंग करेगा और मोदी को एक हीरो बना के पेश किया कि मोदी जी ये कर देंगे, मोदी जी जंग कर देंगे। जब गोदी मीडिया के जरिए सरकार के सभी फेलियर्स को अचीवमेंट्स के तौर पर दिखाया जा रहा है, टीवी पर क्या चल रहा है? सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ भारत लौट रहे प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे पर ही बुलाई बैठक। इन थंबनेल्स को देखिए, गुस्से में मोदी, ऑर्डर से पूरी दुनिया हैरान, सेना को दे डाली खुली छूट, ठोकना शुरू। और मोदी जो है वो पाकिस्तान का जो है वो पानी रोक देगा। इंडस रिवर को रोकने की बात इन्होंने यहाँ पर करी है और ये इतनी बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट है। इंडस रिवर की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 किलोमीटर है, जिसके लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिसको बनाने के लिए कम से कम 15 से 20 साल चाहिए। उसके बाद भी इंडस रिवर के पानी को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसकी जो विड्थ है वो 1 किलोमीटर है इंडस रिवर की, और जो पानी का फ्लो है वो 5800 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड पानी का फ्लो है इंडस रिवर का। अगर उस इंडस रिवर के पानी को रोका जाए, और 1 क्यूबिक मीटर में तकरीबन 1000 लीटर पानी होता है, ये 5.8 मिलियन लीटर पानी का फ्लो पर सेकेंड, इतना प्रेशर पानी का, और उसके बाद इतने सारे पानी को रोकने के लिए ये इम्पॉसिबल है। कोई भी डैम उसको रोक नहीं सकता। अगर इंडिया इस तरह की कोई हरकत करता है कि वो इंडस रिवर के पानी को रोकता है, तो उल्टा उनके अपने शहरों में सैलाब आ जाएगा ये हरकत करने की वजह से। तो इस वजह से पाकिस्तान में जो लोग इस चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं कि इंडिया हमारा पानी रोक देगा, इंडिया इस तरह की कोई भी हरकत नहीं कर सकता। वो ज्यादा देर तक जो है उस पानी को रोक ही नहीं सकते। वो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने बड़े दरिया को जो है वो रोक दिया जाए। बाकी इंडिया का जो गोदी मीडिया है वो तो फुल प्रोपेगेंडा कर रहा है और बीजेपी के नैरेटिव को वो तो सपोर्ट इंडियन मीडिया जो है वो करता है, क्योंकि इंडिया का जो मीडिया है वो इंडियन मीडिया अब रहा नहीं है। वो सिर्फ बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है और मोदी की हर एक मूवमेंट को वही दिखा रहे होते हैं वो अपने चैनल के ऊपर, और वो इस वक्त इसी वजह से उनका जो पूरी दुनिया में वो मशहूर है कि वो गोदी मीडिया उनका नाम रख दिया है। इंडिया को जो गोदी मीडिया कहा जाता है वो कहा इसलिए जाता है कि वो सिर्फ एक पार्टी का नैरेटिव बेचते हैं, बाकी और कोई नहीं है। दूसरा ये है कि इंडिया में जाहिर है ये इंडिया ने ये अटैक करवाया है, तो क्यों करवाया है? उसका पहला रीजन तो ये है कि पाकिस्तान जब भी इकोनॉमिकली कुछ प्रोग्रेस हो रहा होता है पाकिस्तान के अंदर, तो इंडिया हमेशा जो है इंटरवीन करता है। दूसरा, इंडिया के अंदर जो वक्फ बोर्ड का सिस्टम चल रहा है, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उसकी तरफ से आवाम का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने ये किया। और तीसरी चीज यहाँ पर ये है कि इंडियन आर्मी और जो इंडिया की गवर्नमेंट है उनका ये सबसे बड़ा फेलियर था आवाम का ध्यान अपने ऊपर से हटाने के लिए, क्योंकि वहाँ
जब टूरिस्ट पे अटैक हुआ तो कोई भी आर्मी ऑफिसर वहाँ पे मौजूद नहीं था, कोई सिक्योरिटी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। वहाँ पे 1.5 घंटा वो दिन कोई नहीं आया, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस नहीं। अगर वो टूरिज्म की जगह है और कश्मीर जैसी जगह पे वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो के अंदर बताया कि इंडिया की जो आर्मी है उसमें 1 लाख ट्रूप्स की जो है वो कमी है, यानी इंडियन आर्मी के अंदर वो भर्तियां ही नहीं हो रही हैं। 1 लाख बंदे की कमी है, इसकी वजह से वो अपने ट्रूप्स को जो है इधर से उधर शिफ्ट करते हैं, ड्यूटीज के हिसाब से वो ट्रूप्स को जो है वो इधर से उधर शिफ्ट करते हैं। इस वजह से काफी टाइम लग जाता है, कई जगह बगैर सिक्योरिटी के रह जाती है, और यही जो है वहाँ पे बेसारन वैली में हुआ है। दोस्तों, अब 10 दिन पहले की ये रिपोर्ट देखिए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि आर्मी में ऑफिसर्स का करंट नंबर है 42,095, जबकि ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ है 50,538। देश में करीब 8,400 आर्मी ऑफिसर्स की कमी है और 92,400 सोल्जर्स की। कुल मिलाकर आर्मी में 1 लाख से ज्यादा आर्मी पर्सनल की शॉर्टेज है। इस शॉर्टेज की वजह से सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा है पहले से ज्यादा रेट पर। अब इंडिया की पब्लिक का इस बात से ध्यान हटाने के लिए कि वो गवर्नमेंट से, बीजेपी से इस चीज का सवाल करें कि क्योंकि मरने वाले 24 लोग हिंदू हैं, अब इस चीज का सवाल करें, इस चीज को उन्होंने घुमाने के लिए जो है वो सारा ब्लेम पाकिस्तान पे डाला और ये सारा जंग वाला ये जो सारा मामला है ये सब स्टार्ट कर दिया। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर ये मरने वाले हिंदू नहीं होते 24 के 24 और ये मुस्लिम्स होते, कभी भी इतना बड़ा जो है प्रोपेगेंडा ना गोदी मीडिया करता और ना ही बीजेपी गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है वो कोई एक्शन लेती। क्योंकि ये मरने वाले हिंदू थे जो कि उन्होंने खुद से मरवाए, तो वो सारा का सारा ब्लेम उठा के जो है वो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने डाला, सिर्फ इस चीज की वजह से ध्यान हटाने के लिए कि जो इंडिया की पब्लिक है वो बीजेपी से या इंडिया की आर्मी से सवाल कर सके। जो पढ़े लिखे हैं और जो इस चीज को थोड़ा समझते हैं वो ये इस तरह की वीडियोस जो है वहाँ इंडिया की आम पब्लिक को दिखाई जाए ताकि उनको इस चीज का अंदाजा हो कि उनके साथ हो क्या है। शुरू से जो है वो इंडिया में जो है वो ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जब से बीजेपी की जो पार्टी है वो इक्तिदार में आई है, जब से लेके अब तक सिर्फ एक चीज जो चूरन बेचा जा रहा है वो ये बेचा जा रहा है कि हिंदू खतरे में। शुरू से हिंदू जो है वो मुसलमानों का गुलाम था। हजारों साल जो है मुसलमानों ने ये हिंदुओं पे हुकूमत की है, इनको गुलाम बना के रखा है। हालांकि ये सारा का सारा नैरेटिव उनका जो है वो झूठ पर मबनी है। ध्रुव राठी ने बहुत अच्छे से इनको एक्सपोज किया है। बाकी अभी भी काफी ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है इंडिया की आवाम में कि वो इन चीजों को समझे। जो बिल्कुल ही ब्लाइंड लोग हैं, ब्रेन वॉश पीपल हैं, जितने भी जो बीजेपी गवर्नमेंट के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल ही ब्लाइंडली जो है वो एक तरीके से जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जज़ाकल्लाह।